हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चंदन सुदीप है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एनर्जी ऑडिटर एग्ज़ाम या एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम 2026 में अपेयर होना चाहते हैं फ्रेंड्स। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खास वीडियो है। ये पार्ट 6 ऑफ द वीडियो सीरीज़ है जो मैंने प्रिपेयर किया है मेनली अभी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए जो फॉर्म फिलअप करना है या आपको फॉर्म सबमिट करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में। ये पार्ट 6 ऑफ द वीडियो सीरीज़ है। बाकी पार्ट 5 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पर। आप जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। किस तरह से आपको एग्ज़ाम फॉर्म को सबमिट करना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कैसे अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ जानकारी आपको मिलेंगे उन वीडियोस में। ये पार्ट 6 ऑफ द वीडियो सीरीज है जिसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप एनर्जी ऑडिटर का एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं 2026 में, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो जानने के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो इसमें मैं बेसिकली जो आपका क्राइटेरिया है उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मेनली फॉर द एनर्जी ऑडिटर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बने रहिए मेरे साथ थ्रू आउट द वीडियो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने कहा, ये जो वीडियो है मेनली मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। BEE का गाइडलाइंस क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं क्या, कुछ अपडेट्स आए हैं क्या 2026 एग्ज़ाम के लिए। तो सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर बनने के लिए, एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या गाइडलाइंस है फ्रॉम BEE, वो जानते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो उससे पहले समझते हैं पहले अबाउट द CEA सर्टिफिकेशन। ये CEA सर्टिफिकेशन क्या है? तो बेसिकली ये जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर दैट इज CEA का जो सर्टिफिकेशन है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया जाता है और ये मैंडेटरी है सारे प्रोफेशनल्स के लिए। सपोज अगर आपको कहीं एनर्जी ऑडिट करना है मैंडेटरी बेसिस पे किसी प्लांट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट, तो आपको सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। तो किसी भी मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट के लिए एक सर्टिफाइड ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एक ऑडिटर चाहते हैं बनने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट चाहते हैं करने के लिए जिसका रिपोर्ट सबमिट होगा BEE को, तो आपको सर्टिफाइड होना है। और फॉर दैट सर्टिफिकेशन ये जो सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है आपको क्वालिफाई करेगा। और ये इसका रिकॉग्निशन जो है वो हर जगह है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऑडिट कर रहे हो, पावर प्लांट ऑडिट कर रहे हो, बिल्डिंग का कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी या ESG रोल्स में भी अगर आप हैं तो आप ये सर्टिफिकेशन आपको वैल्यू ऐड करेगा, आपके CV को, प्रोफाइल को अपडेट करेगा, बूस्टअप करेगा। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रेंड्स। रोल ऑफ अ सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर। एनर्जी ऑडिटर का, सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर का रोल क्या है? तो मेनली जैसे मैं बताया, ये रोल सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है आपका कंडक्टिंग द डिटेल एनर्जी ऑडिट। किसी भी प्लांट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको ऑडिट करना है मैंडेटरी बेसिस पे, डिटेल ऑडिट करना है, तो आपको ये सर्टिफाइड होना जरूरी है। तो सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर का पहला रोल तो ये है कि कंडक्टिंग द डिटेल एनर्जी ऑडिट। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आप कहीं पे भी सेविंग पोटेंशियल दिखाना चाहते हो, कितना सेविंग हो सकता है एनर्जी के सेविंग करने से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको ये ऑडिटर का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। कहीं सी किसी भी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनर्जी सेविंग कैलकुलेट करने के लिए या अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए। नहीं भी करेंगे तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर एक सर्टिफाइड ऑडिटर होने से आपका वैल्यू ऐड होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पिक कर सकती है, बुलाएगी आपको एज अ सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर टू ऑडिट देयर ऑर्गेनाइजेशन और गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए या रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है इसका सर्टिफिकेशन का फ्रेंड्स। रिकमेंड कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंसी मेजर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे आप गैप असेसमेंट करो, कहाँ कहाँ लूप होल है, कहाँ एनर्जी सेविंग नहीं हो पा रही है, या कहाँ पोटेंशियल है या अपॉर्चुनिटी है एनर्जी सेविंग का, आप उसको स्टडी करो। तो जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर को प्रेफर करती है। नॉर्मल अगर आपको नॉलेज है आप ऑडिट कर सकते हो, पर वो सर्टिफाइड नहीं कहलाएगा और वो रिपोर्ट कहीं सबमिट नहीं कर सकते हो आप, राइट। तो कोई भी क्लाइंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक सर्टिफाइड, रिकॉग्नाइज BEE से रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर ही आए हमारा ऑडिट करने के लिए और हमें रिपोर्ट और रिकमेंड करे कहाँ कहाँ पोटेंशियल है एनर्जी सेविंग का। सपोर्ट कंप्लाइंस, क्योंकि ये कंप्लाइंस का भी पार्ट है, क्योंकि कंपनीज को ये रिपोर्ट सबमिट करना होता है या इन हाउस उसको बिल्डअप करना होता है, रेडी रखना होता है कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू क्या क्या काम किया, कैसे आपने सेविंग किया, क्या फाइंड आउट सबके हैं, क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि कोई सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर ही आए, वो ऑडिट करे, वो रिकमेंड करे, ताकि उनको उसको इम्प्लीमेंट करने में ईजी हो। लीड इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स। ऐसे भी प्रोजेक्ट जहाँ पे कि बिल्डिंग का एनर्जी ऑप्टिमाइज करना हो, तो वहाँ भी वो प्रीफर करते हैं कि आप एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर को लेके आओ। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आने से, इसके होने से आपका जो बैंडविड्थ है ऑडिट करने का वो बढ़ जाएगा।
आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा मार्केट में, आपको लोग ढूंढेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेंगे, आप आओ हमारे ऑडिट करो, हमें बताओ गैप्स क्या है और हमें सजेस्ट करके उस रिपोर्ट को सबमिट करने में हेल्प करो। तो एलिजिबिलिटी ओवरव्यू क्या है? कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बताया था पहले भी, पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। दो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा क्या है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो ये आपको होना चाहिए। आप अगर एलिजिबल हैं तो जो भी क्राइटेरिया है रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो आपको होना चाहिए, वो हम देखेंगे अभी आगे स्लाइड्स में। हमें देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एज पर द एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। पर आपका जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं वो किसी एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में या सेक्टर में होना चाहिए। जैसे कि आप ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में हो, प्लानिंग में हो, एनर्जी मैनेजमेंट का कुछ अगर आप कर रहे हो, कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो, या एनर्जी एफिशिएंसी को कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन कहीं कर रहे हो, या बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, तो इस तरह का अगर जॉब रोल आपका है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा। वो आगे देखते हैं आगे स्लाइड्स में। तो पहला पाथ वन क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, वो है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर का या ग्रेजुएट आर्किटेक्ट क्वालिफिकेशन। या तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर हो या आप ग्रेजुएट आर्किटेक्ट हो, ये अगर क्वालिफिकेशन है तो आप सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर के लिए आप एलिजिबल हैं, राइट। ये आपका हो गया एजुकेशन क्राइटेरिया। इसके साथ साथ आपको 3 साल का आपको जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, पहला आपका होता है जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर और ग्रेजुएट आर्किटेक्ट, और दूसरा आपका है 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि एनर्जी रिलेटेड रोल्स में हो। और ये बेसिकली जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, केमिकल हैं, या सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वर्किंग इन बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है क्राइटेरिया। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑडिटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी पार्ट 2। ये क्या है? इसमें है आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर। तो पहला वाला क्राइटेरिया था जिसमें आप ग्रेजुएट थे, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो दिस मीन्स आपको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर। ये हो गया आपका एजुकेशन क्राइटेरिया। और आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है? इसमें इसमें आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा जो कि एनर्जी रिलेटेड रोल्स में हो। इसमें आपका 3 साल नहीं लगेगा। लास्ट वाले में आपका 3 साल का था, इसमें आपका सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। थर्ड पाथ है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर या आर्किटेक्ट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट ही हो, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो, पर अगर आपको पीजी इन मैनेजमेंट है, सपोज आप एमबीए आपने कर रखा है या इक्विवेलेंट एमबीए और इक्विवेलेंट कर रखा है, तो आपको इसमें ये थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है कि ग्रेजुएट इंजीनियर हो या ग्रेजुएट आर्किटेक्ट हो प्लस पीजी इन मैनेजमेंट हो, तो आप एलिजिबल हो एज पर द क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया फॉर द एनर्जी ऑडिटर एग्जाम। इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 2 साल का, 2 इयर्स इन एनर्जी रिलेटेड रोल्स। एनर्जी रिलेटेड प्रोफाइल में आपका जॉब रोल होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तो आप एलिजिबल हो। एंड दिस इज सुटेबल फॉर एनर्जी मैनेजर्स। कहीं आप किसी कंपनी में ऐसे एनर्जी मैनेजर काम कर रहे हो, अभी सर्टिफाइड नहीं हो पर आप एज एन एनर्जी मैनेजर काम कर रहे हो, या सस्टेनेबिलिटी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोफेशनल हो आप, तो आप एलिजिबल हो एज पर द थर्ड क्राइटेरिया। सो ये 3 क्राइटेरियाज थे जो आपको उसमें से किसी एक क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप एनर्जी ऑडिट एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो 2026 में। व्हाट काउंट्स एज एनर्जी रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ तो किस किस तरह का एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा एनर्जी के रिलेटेड एक्सपीरियंस को। तो जैसे कि अगर मैं बता सकता हूँ कि एक्सपीरियंस मस्ट क्लियरली शो इन्वॉल्वमेंट इन, जैसे कि अगर आप किसी प्लांट में, ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी यूज़ को लेकर प्रोजेक्ट पे काम करते हो, या एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे काम करते हो, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर काम करते हो, या ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी सिस्टम की बात करते हो, इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल हो, बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एनर्जी सेविंग मेजर्स, इन सब तरह प्रोफाइल पर अगर आप काम कर रहे हो मतलब आप एनर्जी रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा उसमें। अगर आप 2 साल का, 3 साल का, जो भी मैंने बताया अभी एज पर क्राइटेरिया, आप अगर शो करते हो सर्टिफिकेट को तो आपका वो मान्यता मिलेगा, आप क्वालिफाई करते हो एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एनर्जी ऑडिटर एग्जाम। मैं काफ़ी सारा वीडियो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में कैसे हेल्प मिलेगा, किन चीज़ों पे फोकस करना है,
किस किस कंटेक्स्ट को या कॉन्सेप्ट्स को जानना है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ वीडियोस। तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स फ्रेंड्स इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जाम 2026। अगर आप अपियर होने जा रहे हैं तो कमेंट्स में डालें अपना नाम और कौन सा एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं, एनर्जी मैनेजर के लिए आप सोच रहे हो या एनर्जी ऑडिटर के लिए। ये मेरा हिंदी वीडियोस है, मैंने इंग्लिश में वीडियो बना रखा है। अगर आप कंफर्टेबल हो हिंदी में, आप बने रहिए इस चैनल के साथ मेरे साथ, और अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में। So thanks for watching the video friends. Follow me for more updates and guidance on BEE exam 2026. अगर आप मेरे से कनेक्ट चाहते हैं करने के लिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेरीज, डाउट्स, क्वेश्चंस के साथ में मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं ईमेल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो you may also follow me on LinkedIn and I'll share the link in the video description. Please do comment if you have any query or suggestions, कोई query हो, suggestions हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और thanks for watching the video. See you in the next video. Until then, take care of yourself and keep learning friends. Bye bye.